केंद्र सरकार ने एक नया नियम जारी किया, जहां पर अब जनगण मन से पहले वंदे मातरम कहा जाएगा। चाहे वो विश्वविद्यालय हो या छोटा विद्यालय हो, सरकारी विद्यालय हो या मदरसा हो, सभी विद्यालयों में ये नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं, जिसको लेकर इंडिया न्यूज़ आज रियलिटी चेक कर रहा है। जगह जगह पर रियलिटी चेक किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में इंडिया न्यूज़ की टीम आज रियलिटी चेक कर रही है। इसी क्रम में हम श्रावस्ती के जगजीत इंटर कॉलेज खड़े हुए हैं। जगजीत इंटर कॉलेज एक सबसे पुराना इंटर कॉलेज है, जहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र छात्राएँ शिक्षा ग्रहण करते हैं और यहाँ पर लगातार इस तरह का नियम पालन किया जाता है। अभी जब हमारी टीम यहाँ पर पहुँची तो बच्चे वंदे मातरम गाते हुए मिले। यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर पहले से ही ये नियम चलाया जा रहा है और कब से बच्चों को ये शिक्षा दी जा रही है कि वो वंदे मातरम जब राष्ट्रगान हो या और पूजा जो प्रतिष्ठा होती है, सुबह सवेरे प्रार्थना होती है, उसमें बच्चे वंदे मातरम गाते हैं। यह परंपरा यहाँ पर कब से चली हुई है और कितने बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। इन दिनों बताया जा रहा है बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर प्रार्थना तो जरूर बंद है, लेकिन जो बच्चे आते हैं वो चाहे कम संख्या में हो, पहुँचते ही यहाँ पर प्रार्थना का छोटा सा ही आयोजन होता है, सूक्ष्म आयोजन होता है, लेकिन वंदे मातरम बच्चे गाते हुए मिले हैं। रियलिटी चेक में जगजीत इंटर कॉलेज इकौना श्रावस्ती प्रथम स्थान पर मिला है और यहाँ पर बच्चे वंदे मातरम गाते हुए मिले हैं। यहाँ के हमारे प्रधानाचार्य जो यहाँ पर कई वर्षों से अपनी सेवा भी दे रहे हैं, ये हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? राम बिहारी वाजपेयी, प्रधानाचार्य, जगजीत इंटर कॉलेज इकौना श्रावस्ती। कल केंद्र सरकार ने एक नियम जारी किया है, नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें ये कहा गया है अब वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। इस पर क्या कहें? बहुत स्वागत योग्य निर्णय है ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का। वंदे मातरम तो बहुत पहले से ही गाया जाना चाहिए, लेकिन बीच में बहुत सारे विवाद रहे इसको लेकर के। जहाँ तक हमारे जगजीत इंटर कॉलेज संस्था की बात है, पिछले 6 महीनों से जब से सरकार की गाइडलाइन आई कि वंदे मातरम हर विद्यालय में प्रार्थना सभा में गाया जाना चाहिए, हमारे विद्यालय में पिछले 6 महीनों से लगातार वंदे मातरम का संपूर्ण जो गीत है वो गाया जाता है और इसके बाद राष्ट्रगान होता है, सबसे पहले प्रार्थना होता है और अंत में बच्चे सदवाक्य प्रस्तुत करते हैं। ये क्रम हमारे विद्यालय में पिछले 6 महीनों से चल रहा है और अब तो और खुशी की बात है कि सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है, तो और अच्छा लग रहा है। 1937 में कांग्रेस ने कुछ उसमें से छंद थे उसे रोका गया था, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसको फिर से लागू किया गया है। इस पर क्या कहें? बहुत अच्छा है। जो भी छंद प्रतिबंधित किए गए थे वो सब छंद गाने योग्य हैं और सब भारत माता की स्तुति के लिए हैं, लेकिन अब पता नहीं क्यों कांग्रेस ने या जो भी राजनीतिक भावना उसमें रही उस पर रोक लगाया गया हो। देखिए, वंदना करना, भारत माता की वंदना करने का मतलब है हम अपनी वंदना कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्र के लोगों की वंदना कर रहे हैं, हम स्वयं की वंदना कर रहे हैं। भारत माता कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रतिमूर्ति है उस पर खड़े होकर के हम उसकी वंदना कर रहे हैं। भारत माता से तात्पर्य है कि भारत माता के हम सभी सपूत। तो जब भी हम राष्ट्र से संबंधित कोई बात करते हैं तो ये संपूर्ण अपने ही देश के नागरिकों की वंदना करते हैं, उन्हीं का हम जयगान करते हैं, तो इसमें तो कोई विरोध होने का मतलब ही नहीं है। हाँ, लोगों को भी नासमझ है तो वो समझ धीरे धीरे आ जाएगी। लगातार इस समय बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही है। यहाँ पर हम देखते थे हज़ारों की संख्या में, हमारे ख्याल से 10,000 की संख्या होगी, या उचित संख्या जो है वो आप ही बता सकेंगे। लेकिन इन दोनों प्रार्थना का रुका हुआ है, मतलब बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में आज यहाँ पर स्काउट के बच्चे मिले, लेकिन जब हमारी टीम यहाँ पर पहुँची तो वंदे मातरम गाते हुए मिली। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? इस समय चूँकि बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से शुरू हो रही है, 18 फरवरी से पहले कम से कम 1 सप्ताह पहले बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग प्लान, बच्चों का प्रवेश पत्र वितरण, और बोर्ड का नियम है कि परीक्षा प्रारंभ होने से 10 दिन पहले बच्चों को प्रिपरेशन लीव दे दी जाती है। तो बच्चों को प्रवेश पत्र दे करके उनसे प्रिपरेशन लीव के लिए छोड़ दिया गया है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये स्काउट गाइड का 3 दिवसीय शिविर चल रहा है, इसका आज तीसरा दिन है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय सोपान का। तो बच्चों का प्रार्थना करके और वंदे मातरम गवा करके हम शुरुआत करते हैं। साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर भारी संख्या में बच्चे होते हैं, हजारों की तादाद में बच्चे होते हैं। आज भी यहाँ पर सैकड़ों बच्चे मिले जो वंदे मातरम गाते हुए मिले। इंडिया न्यूज़ के रियलिटी चेक में कहीं ना कहीं जगजीत इंटर कॉलेज प्रथम स्थान पर आया है। यहाँ पर ये व्यवस्था मिली हुई है। अगर मदरसों की बात करें तो आज जुम्मा होने की वजह से मदरसों में छुट्टी है, वहाँ पर रियलिटी चेक नहीं हो पाया, लेकिन इकौना के जगजीत इंटर कॉलेज को, जो पूरे ज़िले में सबसे बड़ा इंटर कॉलेज माना जाता है, सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पर वंदे मातरम गाते हुए बच्चे मिले हैं। मिथिलेश पाठक, इंडिया न्यूज़।